गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मोहम्मद जावेद। मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर में आप सभी का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स की क्लासेस हम लोग रेगुलर चल रहे हैं। करंट अफेयर्स में मैं जनवरी से लेकर के अगस्त तक के करंट अफेयर्स की क्लासेस को करा रहा हूं कि जनवरी से लेकर के अगस्त तक जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए हैं, प्रदर्शनी हुई है, उन सारे टॉपिक्स को मैं कवर करा रहा हूँ। हम इसके पहली वाली क्लास में जो है आपको जो फर्स्ट क्लास मेरी थी उसमें हम लोग अभियान और ऑपरेशन के बारे में बात किए। फिर उसके बाद हमने जो है बात किया था योजना और परियोजना के बारे में। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रमुख सम्मेलन प्रदर्शनी महोत्सव और मेलों के बारे में कि अभी तक जनवरी से अगस्त तक महीने तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं, प्रदर्शनी हुई है, महोत्सव हुए हैं और मेले हुए हैं, इन सारे को मैंने एक जगह पर संगठित करके आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। और ये जो मेरा करंट अफेयर्स है ये आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, सीडीएस, एनटीपीसी ग्रुप डी, सीडीएस का एग्ज़ाम होने वाला है अभी जो है 8 नवंबर को। फिर उसके पहले मैं बात करूं 10 अक्टूबर को जो है आपका पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है। फिर उसके पहले 4 अक्टूबर को आपका जो है यूपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इन एग्ज़ाम की दृष्टि से और 10 दिसंबर को जो है आपका एनटीपीसी ग्रुप डी की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। तो इन एग्ज़ाम की दृष्टि से ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम आपको अगर हमारे फाइल नोट्स, इसकी फाइल पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर नंबर है ये, आप इस पर ज्वाइन लिख करके हमें मैसेज कर सकते हैं। तो हम आपको यहाँ पर फाइल ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। उस ग्रुप में आपको फालतू की कोई चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपको वहाँ पर न्यूज़पेपर का एनालिसिस, न्यूज़पेपर भी आपको डेली टू डेली मिलेगा। आपको वहाँ पर स्टडी से रिलेटेड सारे मटेरियल्स मिलेंगे। तो आप इस नंबर पर हमें ज्वाइन लेकर के व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि हम लोग रेगुलर क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। डेली 3 से 4 क्लासेस होती हैं। हम लोग एनटीपीसी ग्रुप डी का भी क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेरा आज का जो प्रमुख सम्मेलन, प्रदर्शनी, महोत्सव टॉपिक मैंने चुना है उनमें किस टॉपिक को सबसे पहली प्रायोरिटी दी गई है। प्रमुख सम्मेलन और महोत्सव में जो मेरा पहला टॉपिक है वो ये है पांचवा एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन। क्या है कि 5वां एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन, जिसकी शुरुआत कब से होती है? इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2020 को हुई। यह सेकेंड पॉइंट क्या दे रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा 5वां एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाइक ने किया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस सम्मेलन का शुभारंभ किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाइक ने किया इस सम्मेलन का शुभारंभ। यह 5वां एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रदर्शनी के रूप में था। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 15 जुलाई 2020 को। अब आइए हम लोग थोड़ा सा और इसी टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। इसकी थीम क्या है? आत्मनिर्भर भारत मिशन। आपसे ये पूछा जाएगा कि 5वां एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन जो 2020 में हुआ है, इसकी थीम क्या थी? तो ये इसकी थीम जो है आत्मनिर्भर भारत मिशन। थर्ड पॉइंट मेरा क्या कह रहा है? फोर्थ पॉइंट कि भारत में 2023 तक एरोस्पेस और रक्षा उद्योग $70 अरब पहुंचने का अनुमान है। राइट, आइए हम अपने आगे टॉपिक पर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट जो है उसको क्या है? इंडिया ग्लोबल वीक 2020। ये एक सम्मेलन हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ये इंडिया ग्लोबल वीक 2020। पहला पॉइंट क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो उनके द्वारा 10 जुलाई 2020 को ब्रिटेन में, कहाँ पर? 10 जुलाई 2020 को कहाँ पे? ब्रिटेन में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा संबोधित किया गया। आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया ग्लोबल वीक कहाँ पर हुई थी, ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये जो है
कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। आप लोग ध्यान रखेंगे कि ब्रिटेन में। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के मैं चल रहा हूँ। इसका शुभारंभ कब हुआ था, शुरुआत कब हुई थी? तो 10 जुलाई 2020 को। इसका उद्घाटन जो है इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पीएम मोदी, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इसको संबोधित किया था। इसकी थीम क्या थी? थीम के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। इसकी थीम जो था इंडिया ग्लोबल वीक की, वो यही था कि वी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। आइए हम लोग आगे बात करते हैं, अपने नेक्स्ट सम्मेलन की तरफ चलते हैं। अभी इसमें भी बचा हुआ है। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है यही कह रहा है कि 3 दिन तक चले इस वर्चुअल सम्मेलन में आत्मनिर्भर भारत अभियान, 3 दिन तक ये अभियान चला था। कितने दिन तक? 3 दिन तक ये अभियान चला था। इंडिया ग्लोबल वीक जो अभियान हमारा था, सम्मेलन था, हुआ था, ये कितने दिन तक चला था? 3 दिन तक ये सम्मेलन चला था। इसमें बात किसकी हुई थी? आत्मनिर्भर भारत अभियान नेवर सीन बिफोर कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। इसी में जो है नेवर सीन बिफोर कार्यक्रम जैसे का भी आयोजन हुआ। चौथा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि इस ग्लोबल वीक में 30 देशों में 500 वैश्विक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस ग्लोबल वीक जो ये सम्मेलन हुआ था ब्रिटेन में, इसमें जो है कितने देशों ने? 30 देशों में, 30 देशों के लोगों ने, 500 वैश्विक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। आइए हम आगे और बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट सम्मेलन की तरफ चलते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सम्मेलन है ये, हमारे प्रेस और मीडिया से रिलेटेड सम्मेलन हुआ था। आइए हम बात करते हैं इस सम्मेलन को लेकर के होने वाला है ये जो सम्मेलन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन। कहाँ पर, कैसे, क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। नीदरलैंड और यूनेस्को की संयुक्त मेजबानी में, नीदरलैंड और यूनेस्को दोनों की संयुक्त मेजबानी में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन 18 से 20 अक्टूबर, अभी आने वाला सत्र जो मंथ जो है उसी में होगा, कि 18 से 20 अक्टूबर 2020 के बीच नीदरलैंड के हेग में, कहाँ पर? नीदरलैंड के हेग पर। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि नीदरलैंड के हेग में आयोजित किया जाएगा। इसका विषय क्या होगा कि भय अथवा पक्षपात के बिना पत्रकारिता, कि मतलब पत्रकारिता करते वक्त हमें किसी चीज़ का भय नहीं होना चाहिए, हमें किसी चीज़ का पक्ष नहीं रख लेना चाहिए, किसी पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट का पक्ष नहीं ले, हमें बिना किसी चीज़ का पक्ष लिए, बिना भय हुए, डरे हुए हमें निष्पक्ष पत्रकारिता करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक समाज का ये आईना होता है, ये समाज की जो दुर्बल और गरीबी लोग होते हैं उन्हें दिखाता है ये। तो हमें जो है निष्पक्ष होकर के पत्रकारिता करनी चाहिए। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए ये सम्मेलन के आयोजित किया गया है। कहाँ पर, किन किन के बीचों, 2 लोगों के सहयोग के बीच में हो रहा है? तो नीदरलैंड और यूनेस्को के सहयोग से हो रहा है। कहाँ पर होगा? नीदरलैंड के हेग में आयोजन इसका होगा। 18 से 20 अक्टूबर तक इसका आयोजन होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसी में कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस कॉन्फ्रेंस, कब? प्रत्येक माह विश्व प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में जो है प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस कॉन्फ्रेंस मनाया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रत्येक माह विश्व प्रेस कॉन्फ्रेंस का मनाया जाता है, तो 3 मई को विश्व प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में मनाया जाता है, 3 मई को। अब आइए हम लोग अपने नेक्स्ट सम्मेलन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट सम्मेलन क्या है। नेक्स्ट सम्मेलन हमारा कह रहा है प्रज्ञान सम्मेलन। क्या कह रहा है? प्रज्ञान सम्मेलन। इसका आयोजन कब हुआ? तो हुआ तो 4 से 5 मार्च तक इसका आयोजन चला, ये 2020 में। सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज, CLAWL शॉर्ट फॉर्म जिसका होता है, सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज द्वारा भारतीय सेना का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार प्रज्ञान सम्मेलन नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर पर आयोजित किया गया। यह जो सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज द्वारा भारतीय सेना का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, जिसे प्रज्ञान सम्मेलन के नाम से नाम दिया गया, उसका जो है कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली पर इसकी जो है इसका आयोजन किया गया। नई दिल्ली में कहाँ पर? मानेकशॉ सेंटर पर। कब इसका आयोजन हुआ? 4 से 5 मार्च के बीच 2020 में, इसी साल में हुआ था।
आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, 2 दिन के इस सम्मेलन में, 2 दिन तक ये सम्मेलन चला था। 2 दिन के इस सम्मेलन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों ने जमीनी युद्ध की बदलती विशेषताओं और सेना पर इसके प्रभाव पर चर्चा किया। किस पर? जो जमीनी युद्ध हो रहे हैं उनके बदलती विशेषता, उनकी जो विशेषताओं में चेंजिंग आ रही है, उस पर जो विशेषज्ञ लोग थे उन्होंने बखूबी उस पर चर्चा की है। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट सम्मेलन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम लोग सारे सम्मेलन को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं कि सारे सम्मेलन को एक जगह आपको मिल जाए और आपको कहीं और जाना ना पड़े। मेरी कोशिश यही है। आइए हम अपने नेक्स्ट सम्मेलन की तरफ आगे बढ़ते हैं और जो हमारा नेक्स्ट सम्मेलन है वो क्या कह रहा है, वो यही कह रहा है कि 12वां दक्षिण एशिया सम्मेलन, 12वां दक्षिण एशिया सम्मेलन, इसका आयोजन कब हुआ? तो 28 से 29 जनवरी 2020 नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। केंद्रीय विषय इसमें क्या रखा गया? इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रीजनल परसेप्शन। इसकी जो थीम रखी गई, इसमें और कुछ खास नहीं मिलता, इसकी थीम हमें जानना है, इसके विषय के बारे में हमें जानना है कि विषय क्या था जब 12वां दक्षिण एशिया सम्मेलन हुआ। इसका आयोजन को हमें जानना है, इसके कि आयोजन कहाँ पर हुआ। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ 28 से 29 जनवरी के बीच 2020 में ही। और इसका विषय क्या, केंद्रीय विषय क्या था? इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रीजनल परसेप्शन, इसका जो है विषय था। आइए हम अपने नेक्स्ट सम्मेलन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम्मेलन हमारा क्या कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच की ट्विन समिट, विश्व आर्थिक मंच की ट्विन समिट, ये हमारा विश्व आर्थिक मंच पे बात कर रहा था। विश्व आर्थिक मंच WEF जनवरी 2021 में एक अनोखी ट्विन समिट की मेजबानी करेगा। जो विश्व आर्थिक मंच WEF है, जनवरी 2021 में एक अनोखी ट्विन समिट की मेजबानी करेगा। आइए हम लोग आगे सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, आगे देखते हैं। द ग्रेट रीसेट थीम पर इसकी थीम क्या थी? द ग्रेट रीसेट थीम पर इस समिति का आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में किया जाएगा। इस समिति का आयोजन कहां पर? स्विट्जरलैंड के दावोस में किया जाएगा। आइए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। WEF इस 51वें सम्मेलन का मुख्य कार्यक्रम में दुनिया भर के 400 शहरों से वर्चुअल लिंक अप के माध्यम से व्यापक भागीदारी की संभावना है। जो WEF है, इसने जो है 91वें सम्मेलन, ये कौन सा सम्मेलन है? तो 91वां सम्मेलन है, 51 है, 51वां सम्मेलन है का मुख्य कार्यक्रम में दुनिया भर के 400 शहरों से वर्चुअल लिंक अप के माध्यम से व्यापक भागीदारी की संभावना है। आइए हम अपने नेक्स्ट सम्मेलन की तरफ चलते हैं और ये जो हमारा नेक्स्ट सम्मेलन है ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसकी दृष्टि से? एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। G20 देशों के कृषि मंत्रियों की असाधारण बैठक। G20 जितने देश हैं, हम किसी दिन वर्ल्ड पर जितने भी संगठन बनाए गए हैं, IR पे एक टॉपिक लेकर के आएंगे। वर्ल्ड के जितने भी संगठन बनाए गए हैं, चाहे G20 हो, सार्क हो या फिर कोपेक हो, इन सारे संगठनों को हम एक टॉपिक में, एक वीडियो में लेकर के आएंगे, जहां पर आपको वहां पर समझने में आसानी हो और उसे हम बताने की कोशिश करेंगे आपको कि किस तरीके से G20 कार्य करता है, किस तरीके से WEF का कार्य करता है, किस तरीके से जो है हमारा सार्क काम करता है, किस तरीके से, मतलब जितने नाटो हो गया, जितने भी सम्मेलन अभी तक हैं, जितने भी संगठन बनाए गए हैं, हम उन संगठन के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम पहले यहाँ पर G20 देशों के कृषि मंत्रियों की जो असाधारण बैठक हुई है उनके बारे में जान लेते हैं। चलिए, हमारा जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि कोविड-19 से निपटने के लिए सऊदी अरब में, कहाँ पर? कोविड-19 से निपटने के लिए जो ये महामारी चल रही है, कोविड-19 से निपटने के लिए सऊदी अरब में पर्यावरण, जल एवं कृषि मंत्री, कौन मंत्री? पर्यावरण, जल एवं कृषि मंत्री अब्दुल रहमान अल फाजली की अध्यक्षता में G20 देशों के कृषि मंत्रियों की
21 अप्रैल 2020 को असाधारण बैठक संपन्न हुई। बैठक कब हुई? तो 21 अप्रैल 2020 को यह बैठक जो है संपन्न हुई। इसका अध्यक्षता किसने की? तो सऊदी अरब के जो पर्यावरण, जल एवं कृषि मंत्री हैं अब्दुल रहमान फाजली साहब, उन्होंने G20 देशों में तो उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये कहाँ किस तारीख को हुआ? तो 21 अप्रैल 2020 को हुआ। किस देश में हुआ? तो सऊदी अरब में हुआ था। ठीक, वहाँ के मंत्री थे कौन? अध्यक्ष थे अब्दुल रहमान फाजली साहब की अध्यक्षता में हुआ। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? सेकेंड पॉइंट हमारा कह रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में खाद्य सुरक्षा और पोषण पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान खाद्य अपव्यय एवं नुकसान से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संकल्प लिया गया। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पर चलते हैं। नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। 11वां राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन। तो ये जो सम्मेलन हुआ था 11वां राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन। पहला पॉइंट इसमें क्या कह रहा है, हम लोग इस पर बात करते हैं। भारतीय अनुसंधान, समझिएगा आप लोग, कि भारतीय अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर नई दिल्ली में 28 फरवरी से 1 मार्च 2020 तक 11वां राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020 आयोजित किया गया। इसका आयोजन कब हुआ? तो इसका आयोजन जो है 28 फरवरी से 1 मार्च 2020 तक केंद्र परिसर नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। राइट, इसे 11वां राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन का आयोजन था। ये कौन सा सम्मेलन था? 11वां राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन था। 2020 में इसका जो आयोजन किया गया, कहाँ पर किया गया पूछा जाएगा क्वेश्चन, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। डेट कब थी? तो 28 फरवरी से 1 मार्च। आइए हम आगे चलते हैं। इसका विषय क्या, किस टॉपिक पर इसमें बात हुई उसको हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। इसका जो विषय था विज्ञान प्रौद्योगिकी आधारित खेती हेतु युवाओं का सशक्तिकरण। जो प्रौद्योगिकी आधारित खेती है, जो हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ड खेती हो रही है, उस खेती पर युवाओं को सशक्तिकरण करना, युवाओं को मजबूत करना, उस विषय को लेकर के यह सम्मेलन हुआ था। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि 1974 में 1974 में पंडुचेरी में पहले कृषि विज्ञान केंद्र के निर्माण के बाद अब पूरे देश में 217 कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र योजना सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है। कृषि विज्ञान केंद्र योजना जो सरकार द्वारा चलाई जाती है वो 100% क्या है? वित्त पोषित है। आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और हम अपने नेक्स्ट सम्मेलन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा सम्मेलन कौन सा है? उत्सव कौन सा है? ये उत्सव है। तो 23वां राष्ट्रीय उत्सव युवा उत्सव मनाया गया था। ये कब मनाया गया था? हम लोग इस पर भी बात कर लेते हैं। युवा मामलों, टॉपिक हमारा पॉइंट क्या दे रहा है कि युवा मामलों और खेल मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त रूप से 12 से 16 जनवरी, कितनी तारीख से? 12 से 16 जनवरी 2020 तक लखनऊ में, इसको आप लोग थोड़ा सा लिखने में यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो गई थी, लिखा सही नहीं है, तो यहाँ पर लखनऊ जो है लिखा हुआ है। ठीक, क्या लखनऊ लिखा हुआ है? इस पॉइंट को लखनऊ में 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2020 का आयोजन किया गया। कहाँ पर? लखनऊ में 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2020 का आयोजन किया गया। थीम इसकी क्या थी? फिट यूथ और फिट इंडिया। इसकी थीम जो रखा गया था 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव की, उसका थीम यही थी कि फिट यूथ और फिट इंडिया। इसका थीम ही यही था कि फिट यूथ और फिट इंडिया। चलिए हम आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट सम्मेलन की तरफ। तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन किसका था? तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन हुआ था। ये कब हुआ था? इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? हम लोग इस पर बात करेंगे। इसका आयोजन जो हुआ था गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। यह 28 से 31 जनवरी तक चला था।
28 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई थी और ये 31 जनवरी तक ये सम्मेलन हुआ था। तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन जो हुआ था, कहाँ पर हुआ था? गुजरात के गांधीनगर में हुआ था और ये 28 से 31 जनवरी 2020 तक चला था। आइए हम पॉइंट पे बात करते हैं कि कृषि विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला व पेरू में लीमा स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के सहयोग से भारतीय आलू संघ द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसे आप फिर समझेंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR केंद्रीय आलू परिषद अनुसंधान संस्थान शिमला व पेरू में लीमा स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के सहयोग से भारतीय आलू संघ द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। आइए हम आज का टॉपिक, आज का जो ये सम्मेलन है यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग कल अपने एक नए टॉपिक के साथ, जिस तरीके से हम डेली एक टॉपिक को लेते हैं और उस टॉपिक से जितने भी अभी जनवरी से लेकर के अगस्त सितंबर तक, सितंबर का भी मैं कराऊंगा। बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट आई, पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि सर सितंबर का भी करंट अफेयर्स आप करा दीजिए। हम सितंबर का भी करंट अफेयर्स लेके आएंगे। हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स चलेंगे क्लासेस की। जो रेगुलर करंट अफेयर्स की आपकी क्लासेज है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से है क्योंकि एग्ज़ाम आपके PCS के एग्ज़ाम भी हैं, उधर आपके UPSC का एग्ज़ाम है, इधर आपका CDS का एग्ज़ाम है 8 नवंबर को, फिर उसके बाद जो है NTPC ग्रुप D जैसे एग्ज़ाम है। तो इन एग्ज़ामों को देख करके मैं पिछले ईयर से मैं रिवीजन के रूप में चल रहा हूँ कि आपका रिवीजन भी हो जाए और एक टॉपिक कंप्लीट भी हो जाए। हम जब ये एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स की क्लासेस को अटेंड करना शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए चलिए हम लोग अपने कल एक नए टॉपिक पर बात करेंगे और उस नए टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।